है, बात की जा रही है इशू के ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, वज़ीर आज़म साहब इस मसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस पे हर इंटरनेशनल फोरम पे वज़ीर आज़म साहब ने 3 बातें की। नंबर 1 कि जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है फ़लस्तीन में, गज़ा में, खान यूनिस में, रफ़ा में। दूसरा, निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। तीसरा कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और जो ज़िम्मेदार है इजराइल उसको कटहरे में लाना चाहिए। ये तमाम बातें वज़ीर आज़म करते रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म ये फ़लस्तीन के इशू पे बात करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान प्री 1967 की बाउंड्रीज चाहता है और चाहता है कि यरूशलेम उसका कैपिटल हो पैलेस्टाइन का, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन का क़याम हो, जंग बंदी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि फ़लस्तीन में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान 2-3 चीज़ें इस पर प्रैक्टिकली कर चुका है। पाकिस्तान ने C-130 जहाज़ भिजवाए हैं, पाकिस्तान ने इमदादी सामान भिजवाया है जो कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी किया है, C-130 के ज़रिए भी किया है। हमने ये ऑफ़र किया है कि वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई नामुकम्मल रह गई है, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला दिया जाएगा और उनको तालीम दी जाएगी ताकि फ़लस्तीन में जो डॉक्टर्स हैं उसकी किल्लत ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हम करने जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और फ़लस्तीन का इशू हमारे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के इशू पर बात होगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज है कि पूरी दुनिया की कार्बन एमिशंस का सिर्फ 2% पाकिस्तान से जाता है और जब क्लाइमेट चेंज के नुकसानात को भुगतने की बारी आती है तो हम ज़्यादा भुगतते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी कि कार्बन एमिशन तो हम करते नहीं हैं, मगर जब फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज के नुकसानात होते हैं, उसको हमें भुगतना पड़ता है। और सेक्रेटरी जनरल UN ने भी आके पाकिस्तान में फ्लड्स की सूरत हाल देखी, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया उसके ऊपर। तो जहाँ पे फ़लस्तीन की, कश्मीर की बात है, वहाँ क्लाइमेट चेंज की बात है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बड़े नुकसानात उठाए हैं, अभी भी हम भुगत रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी ये है कि 2018 के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन का शिकार हुई थी। हमने ईस्ट में भी दोस्तों को नाराज़ किया, वेस्ट में भी नाराज़ किया, तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे फ़ॉरेन रिलेशंस के अंदर। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अब एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। और उसके साथ साथ ये भी खुशखबरी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। IMF के मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हैं, फाइनल एंडोर्समेंट आना बाकी है। इकॉनमी के वजह से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इमर्जिंग इकॉनमी, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आपने देखा अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है 9.6% पे। हमारी मूडीज़ की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 14% ऊपर गई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स $3.1 अरब पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है इसमें पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है और पाकिस्तान की इकॉनमी से फ़ायदा ले सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जो हम ऑफ़र भी करेंगे और अपनी इकॉनमी की भी बात करेंगे और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे कि अगर वो फाइनल हो जाता है, जो कि होने जा रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ना सिर्फ इंटरेक्शन है बल्कि डॉक्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से वज़ीर आज़म की मुलाकातें तय हैं और मेरी कोशिश होगी बतौर वज़ीर इत्तलात आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखूँ और एक इंटरेक्शन मीडिया के साथ भी करेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला खबरों का फ्लो जो है वो टाइम के साथ साथ मिलता है। बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, वो आपको हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आइसोलेशन के शिकार मैं क्यों कहता हूँ? एक तरफ आपने CPEC बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट CPEC की स्लो डाउन कर दी, दूसरी तरफ अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, आपने ईस्ट भी नाराज़ किया, वेस्ट भी नाराज़ किया, मिडल ईस्ट के दोस्तों को भी नाराज़ किया। आपने कहा जी मैं बेहतर जानता हूँ, मैं उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, मगर फॉरेन पॉलिसी तब क्या थी, अब क्या है, बेहतरी कैसे आई है, वो आप खुद उसके जज हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ